नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं हूं आपके साथ विकास शर्मा। आइए नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। चुनाव बिल लोकसभा में नहीं होगा पेश, संशोधित कार्यसूची से बिल को हटाया। इससे पहले जारी की गई कार्यसूची में कहा गया था कि लोकसभा में रखा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ट्वीट, कहा आज विजय दिवस के अवसर पर पूरा देश भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और बलिदान को सलाम करता है। उनके अदम्य साहस और देशभक्ति ने सुनिश्चित किया कि हमारा देश सुरक्षित रहे। भारत और उनके बलिदान और सेवा को कभी नहीं भूलेगा। भारत पाकिस्तान सरहद से पाकिस्तानी ड्रोन और हेरोइन बरामद। देर रात बीएसएफ के जवानों को ड्रोन की हलचल सुनाई दी थी। सुबह इलाके की सर्च करने पर एक पाकिस्तानी ड्रोन और एक पैकेट हेरोइन हुई बरामद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किया ट्वीट, लिखा भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। देश की एकता और भाईचारे को संजोए रखने के लिए उनके द्वारा उठाया गया हर कदम हमें प्रेरणा देता रहेगा। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी अभी भी आईसीयू में एडमिट। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चल रहा है इलाज। आडवाणी के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है। यूरिन में मांसपेशी बढ़ने के कारण आडवाणी जी का स्वास्थ्य नाजुक बना हुआ है। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ समारोह में करीब 35 मंत्रियों के शामिल किए जाने की उम्मीद। बीजेपी के 19 विधायकों के मंत्री बनने की संभावना। लखनऊ में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। सुबह सपा अपना दल, निषाद पार्टी और रालोद के विधायक भी होंगे शामिल। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ सदन के संचालन के लिए विधायकों को देंगे टिप्स। साल 2025 में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत। महाशिवरात्रि के दिन यानी 26 फरवरी को होगी समाप्ति। हिंदू धर्म में महाकुंभ का खास महत्व। लाखों की संख्या में श्रद्धालु लेते हैं भाग। महाकुंभ संत समाज और नागा साधुओं के लिए खास समय। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तापमान में गिरावट के कारण लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का ले रहे हैं सहारा। आईएमडी के अनुसार कोहरा और ठंडी हवा से न्यूनतम तापमान पहुंचा 9 डिग्री सेल्सियस। लखनऊ में मौलाना कल्बे जवाद के नेतृत्व में शिया समुदाय ने छोटा इमामबाड़ा में निकाला कैंडल मार्च। मौलाना ने कहा, अगर बांग्लादेश अपने तरीके नहीं सुधारता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की लाई माई बहन मान योजना की घोषणा पर कहा, बिहार की जनता ने लालू प्रसाद जी के 15 साल देखे हैं, कैसे उन्होंने लोगों को लूटा, 950 करोड़ का चारा घोटाला किया, नौकरी के बदले गरीबों की जमीन लिखवाने का काम किया। बिहार की जनता ये जानती है। मणिपुर के काकचिंग जिले में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने बिहार के 2 प्रवासी श्रमिकों की गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने दी ये जानकारी। अधिकारियों के मुताबिक ये घटना शाम करीब 5:20 पर पंचायत कार्यालय के पास हुई। दिल्ली की कस्तूरबा नगर सीट से मौजूदा विधायक मदन लाल की उम्मीदवार खतरे में हैं। बीजेपी पार्षद कुसुम लता आप में होंगी शामिल। कुसुम लता अपने पति रमेश पहलवान के साथ थामेंगी आपका दामन। नोएडा विकास प्राधिकरण के तत्कालीन ओएसडी रविंद्र सिंह यादव के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी। टीम रविंद्र सिंह यादव के नोएडा स्थित आवास और इटावा के स्कूल पहुंची। शनिवार को देर तक टीम ने की छानबीन। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। निकिता की मां और भाई भी गिरफ्तार। गुरुग्राम से हुई निकिता की गिरफ्तारी। 70 साल पुराने अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। रांची में 100 मकान और 32 दुकानें ध्वस्त। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर किया था कब्जा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के घाटी गांव के जाखोदा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 की मौत, 12 लोग घायल। ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह ने दी जानकारी। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इंडोनेशिया की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र समेत व्यापक रणनीति साझेदारी को बढ़ावा देना है। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा। ईरान में यूट्यूब पर हिजाब पहने बिना ऑनलाइन कॉन्सर्ट करने वाली एक महिला गायिका गिरफ्तार। ईरानी वकील मिलाद पनाहिपोर ने कहा, 27 साल की परस्तु अहमदी को उत्तरी प्रांत मंजदरान की राजधानी सारी शहर में गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का मिनी ऑक्शन आयोजित। 124 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। ऑक्शन लिस्ट में 95 भारतीय और 29 इंटरनेशनल प्लेयर शामिल। अल्लू अर्जुन की फिल्म के कलेक्शन में आई सुनामी। पुष्पा 2 की कमाई में एक बार फिर से आया बड़ा उछाल। कलेक्शन ने बॉक्स ऑफिस हिला दिया। 10वें दिन थिएटर फुल। भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर की मनाई गई 100वीं जयंती। कपूर खानदान ने बड़े धूमधाम से राज कपूर की 100 सालों का जश्न मनाया। स्टीव स्मिथ ने भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट की पहली पारी में की अच्छी बल्लेबाजी। उन्होंने लंबे समय बाद लगाया शतक, जो रूट की बराबरी में पहुंचे स्टीव स्मिथ। ट्रेविस हेड ने टीम इंडिया के खिलाफ एक और शतक लगाकर कई सारे रिकॉर्ड किए अपने नाम। हेड ने अपनी टीम के लिए लगाई सेंचुरी।